मेरे जितने भी श्रोता हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के अंतर्गत सूफी मत से परिचित होंगे। अभी हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें कि हमने भक्ति काल की चर्चाएं की और अब सूफी मत के विकास के बारे में, सूफी मत क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सूफीवाद, तो इसमें सूफी शब्द के बारे में हम सबसे पहले समझें कि जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शफ़ा से हुई, जिसका अर्थ पवित्रता से है। तो सूफीवाद या तशव्वुफ़ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है और इसके पंथियों को हम लोग सूफी संत के नाम से जानते हैं और इसका लक्ष्य अपने पंथ की प्रगति और सूफीवाद की सेवा करना रहा है। माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति इराक के बसरा शहर से हुई। आप लोग इस शहर को नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इराक का जो बसरा शहर है, माना जाता है कि सूफीवाद की उत्पत्ति वहीं से हुई। आप लोग ने प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो और उनके प्रसिद्ध शेर को ज़रूर सुना होगा। भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे जो सूफी सिलसिले हुए हैं, कैसे इसका विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों का हम विस्तृत से चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप लोग से आग्रह है अंत तक धैर्य बना के इसको आप लोग सुने और लास्ट में फीडबैक अपना दें, कैसा लगा है। सब्सक्राइब करें ताकि जो बहुत सारे जो शैक्षणिक आपके अधिगम के लिए उपयोगी और रुचिकर है वह आपके नज़दीक पहुँचे। तो आप ज्ञान के भंडार से रूबरू होते जाइए, इस वीडियो को सुनिए। तो अमीर खुसरो का जो प्रसिद्ध शेर आप लोगों ने सुना होगा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेस। सूफी विचारधारा में पीर अर्थात गुरु, मुरीद अर्थात शिष्य के बीच के संबंध का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक पीर अपना वली नियुक्त करता है, वली जिसको कि हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं। सूफी दर्शन में केवल एक ईश्वर में विश्वास, मतलब एकेश्वरवादी दर्शन है। एक दर्शन में एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और गायन, भजन, कीर्तन के द्वारा घूम घूम कर अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो सूफी विचारधारा के लोग हैं, पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उसका अनुसरण करने की सीख दी है। सूफियों ने जो कुरान की व्याख्या है अपने निजी अनुभव के आधार पर की। आइए हम बात करते हैं खाह और सिलसिला की। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी आंदोलन एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में उभर कर आता है। सूफी और कुरान से जुड़ा उसका अपना एक विस्तृत साहित्य है। अगर हम देखें तो संस्थागत दृष्टि से सूफी जो है अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते हैं। खानकाह का जो नियंत्रण है वह शेख, अरबी शब्द है जिसे हम लोग पीर कहें, अथवा मुर्शीद के हाथ में था। वे अपने अनुयायियों, जिसकी हम लोग आगे भी चर्चा कर चुके कि जो सूफी शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, उसको हम लोग मुरीद कहते हैं। तो पीर क्या करते थे, अपने मुरीद की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारण करने के लिए और इसके अलावा खानका में रहने वाले के बीच जो संबंध
और शेख व जनसमान के बीच के रिश्तों की सीमा भी ये नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन चल पड़ता है, सिलसिला का गठन होने लगता है। सिलसिला परीक्षा वगैरह में भी पूछा जाता है, तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। जो पीर और मुरीद के बीच जो जंजीर है, एक जो रिश्ता है, अटूट संबंध है, जिसकी अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से भी जुड़ी हुई है, उसे हम लोग सिलसिला कहते हैं। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीद तक पहुंचता है। तो पीर का आशीर्वाद मुरीद तक जिस कड़ी के द्वारा पहुंचता है, जिस जंजीर के द्वारा पहुंचता है, उसे हम लोग सिलसिला के नाम से जानते हैं। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित होते हैं, किए गए। इसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगरी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु जब हो जाती थी तो उसकी दरगाह, जिसका फारसी अर्थ होता है दरबार, हम लोग जो दरगाह सुनते हैं उसका फारसी में अर्थ होता है दरबार। तो जो पीर का दरगाह होता था वह मुरीद के लिए भक्ति का स्थान बन जाता था और पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, ख़ास तौर से उसकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली और उसी परिपाटी को हम लोग आज उर्स के तौर पर देखते हैं। उर्स का अर्थ हुआ विवाह, मतलब पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन, इसे हम लोग उर्स कहते हैं। क्योंकि मानना था सूफी परंपरा में कि जब पीर की मृत्यु हो जाती है तो उसका ईश्वर में मिलन हो जाता है, ईश्वर में वह एकीभूत हो जाते हैं। इस तरह पहले की बजाय और उसके करीब हो जाते हैं और अब लोगों की आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद देने शुरू कर देते हैं और लोग उनके पास, उनके दरगाह पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करने यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि जो कुछ सिलसिले का नाम जो है, ज़्यादातर जो है सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर। कुछ अन्य सिलसिले का नामांकन उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। और बली शब्द की भी हम चर्चा किए। बली जो है औलिया का बहुवचन है, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रहता था, उसे हम लोग वली कहते थे। संपूर्ण उपमहाद्वीप में 12वीं शताब्दी के आसपास चिश्ती सिलसिला चल निकला। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को अपने आप में समाहित कर लिया।
चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के आसपास थे ये, कि खानकाह के बारे में पता चला है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, जिसको हम लोग जमात खाना के नाम से जानते हैं, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे में घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोग ने खानकाह में शरण ली। अब चिश्ती सिलसिला के जो मुख्य उपदेशक हैं और उनके दरगाह के बारे में हम लोग ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। शेख मोहुद्दीन चिश्ती, जिनकी मृत्यु 1235 में हुई, इनका दरगाह अजमेर में है, अजमेर शरीफ राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में इनकी मृत्यु हुई है, इनका दरगाह दिल्ली में है। शेख फरुद्दीन गंज ए शकर 1265 में अजोधन पाकिस्तान में इनका दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली में इनका दरगाह है। शेख नसरुद्दीन चिराग देहली 1356 में इनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में इनका दरगाह है। तो जो खानकाह में लोग शरण लेते थे, वहाँ लंगर भी चलता था। लंगर सामुदायिक रसोई, फुतूह भी दिया जाता था, मतलब बिना मांगी खैर, सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग वहाँ आते थे। सिपाही हों, गुलाम हों, व्यापारी हों, राहगीर हों, धनी निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, तावीज़ लेने, विभिन्न प्रकार के मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा कि शेख के सामने झुकना, मिलने वाले को पानी पिलाना, दक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तत्व के द्योतक हैं कि इन्होंने स्थानीय परंपरा को आत्मसात करने का प्रयत्न किया, आत्मसात किया। शेख निजामुद्दीन अपने आध्यात्मिक वारिस का चुनाव किया और उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्ती के उपदेश, व्यवहार और संस्था तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनकी आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। इसलिए हम बेशक कह सकते हैं कि जो शेख का खानकाह था, जो उनका दरगाह था, लोगों के सेवा का एक केंद्र के रूप में उभर गया, जो स्थानीय सारी परंपराओं को आत्मसात कर दिया। लोगों की सेवा भक्ति भावना से करने लगे और अन्य सारे लोग उसके सिलसिले में जुड़ना शुरू हो गए। सूफी संतों की दरगाह पर जो जियारत होती थी, उस जियारत करने के लिए उस अवसर पर आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ऊपर दिए गए जो हम पहले ही बताए हैं कि शेख मोहुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसरुद्दीन चिरागे देहली। सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। आइए हम लोग गरीब नवाज से, शेख ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती से दुआ करें कि हम लोग जो ज्ञान लेना चाहते हैं
जो मन में ख्वाब है उसे ख्वाजा पूरी करे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदचरित्रता और धर्मनिष्ठता था, उसके आध्यात्मिक बारिशों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण बहुत लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। परीक्षा में बार बार पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कौन ऐसा पहला सुल्तान था जो ख्वाजा की दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिजली ने 15वीं शताब्दी में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थे, इसलिए यहाँ अनेक यात्री आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, और अकबर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यहाँ अकबर 14 बार आया। कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने, संकल्प की पूर्ति के लिए या पुत्रों के जन्म पर। अकबर की जब भी मनोकामना पूर्ण होती थी, वह ख्वाजा के दरबार में अपना सर झुकाने के लिए पहुंच जाता था। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह अकबर दान भेंट करते थे। आज उसके ब्यौरे आज भी शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं, इसे देखे जा सकते हैं। नाच और संगीत जियारत का हिस्सा थे। खास तौर से कव्वाल द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सकता है। आज भी वैसे कव्वाली संगीत सुन कर के सूफी संत ईश्वर का नाम जाप या फिर क्षमा श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना हम लोग करते हैं। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तत्व की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हुए रहे हैं। न केवल सभा में चिश्ती ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की, गुरु ग्रंथ साहिब में जो कि संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविता मानसवी लिखी। सूफी कविता की एक और भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई थी। यह दक्षिणी उर्दू रूप में लिखी छोटी कविता थी। चरखनामा, यह गीत चरखे की धुन पर चलने वाली गीत है। यह भी सूफी परंपरा का गीत है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र ए जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र ए कलवी करें, जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ए आईनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले में उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने बहन, 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इस तोहफे में अपने पीर को पेश करें। सूफी सिलसिलों की बात हो, निजामुद्दीन औलिया की बात हो और अमीर खुसरो नहीं तो कहानी अधूरी है। अमीर खुसरो 1253 से 1323 ईस्वी इनका काल रहा। महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े मुरीद थे। इन्होंने कौल, अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन किया। चिश्ती समा को विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के रूप और आखिर में गाया जाता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता है जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होता है। कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते हैं।
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप के सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। इस तरह से हमने देखा कि चिश्ती संप्रदाय की जो है एक और विशेषता जो प्रमुख रूप से है वह है संयम और सादगी। संयम और सादगी के कारण यह राजनीतिक सत्ता से अलग रहे और सत्ता का विशिष्ट वर्ग इन्हें बिना मांगे अनुदान भेंट करते रहा और सूफी संत से स्वीकार करते रहे। जितने भी सुल्तान हुए खानकाहों को मुफ्त इनाम में भूमि दिए, धन दिए, दौलत दिए, ध्यान संबंधी न्यास स्थापित किए और चिश्ती धन और सामान को दान के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन इनको सजने संवारने के बजाय जितने भी इन्हें धन दौलत मिलते थे वह सारे अनुष्ठान समा महफिल में खर्च कर दिया जाता था। इस तरह शेख के नैतिक आधार की पुष्टि होती है और उस समय के जो शासक थे वह सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, सूफी संतों के समर्थन के कायल होते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तान ने सूफी संतों का सहारा लिया जो उनकी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत करते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों को ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानाकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचरों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों का आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि सूफी संत शाही भेंट को अस्वीकार कर देते हैं और यह उदाहरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिजवी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा, साथ ही उसके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तु भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वह बगीचों और जितने भी ज़मीन हैं उसे जो है आध्यात्मिक गुरु के चरणों में उनके लिए दे रहा है। लेकिन मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम ने कहा, मुझे धन दे दो तो मैं उसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। तो यह उदाहरण है, हमने देखा कि शेख शाही भेंट को स्वीकार भी कर रहे हैं। अकबर की राजधानी उस समय फतेहपुर सीकरी थी और वहाँ बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक के रूप में आज भी खड़ी है। अब
आने वाले हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नवीन भक्ति पंथ जो कबीर का चला है, कबीर की जो सदुक्री है, जो एक ईश्वरवाद है, जो उस समय के नवीन सामाजिक परिस्थिति में कबीर ने जो समाज के साथ एक नया ताना बाना बुनकर एक संवाद कायम किया, वो सुनिएगा। उस पर मैं कबीर के बारे में अच्छी ढंग से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर का जो शैली है, कबीर का जो पक्ष है, कबीर का जो मूर्ति पूजा खंडन है, कबीर का जो एक ईश्वरवाद है, कबीर का जो सत्य का खोज है, कबीर का जो रूढ़िवादी पर प्रहार है। फिर हम कुछ गुरु नानक पर भी बताएंगे, सिख धर्म पर भी हमारा वीडियो आएगा। तो आज का ये जो सूफ़ी सिलसिला पर जो बताया गया आपको कैसा लगा? सूफ़ी सिलसिला में भी जो भारत सिलसिला है उसकी भी चर्चा हम आगे के वीडियो में बताएंगे। चूँकि यह लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इसको सीमित समय में रख रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहु उपयोगी है। आप लोग इसको सुनिए, कैसा लगा उस पर कमेंट दीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो कबीर पर, जो गुरु नानक पर हम जो वीडियो रखने जा रहे हैं वह आपको सही समय पर मिल सके। चलिए, धन्यवाद।